नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लेकिन 29 ने जीती कोरोना से जंग। तिगराना गांव के तीनों मंदिरों में 10 जुलाई को नहीं होगा परमहंस बाबा का मेला उत्सव। लोक रागनी कंपटीशन व विशाल भंडारे का भी नहीं होगा आयोजन। नया फीडर चालू करने के लिए शहर के आधे हिस्से की बिजली रही बाधित। फीडर चालू होने के बाद कई कॉलोनियों को मिलेगी राहत। गर्मी ने दिखाए अपने प्रचंड रूप, सूर्य देव उगल रहा है आग, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, पशु पक्षी भी हुए बेहाल। गंदे पानी की निकासी करवाने की मांग को लेकर मालकोस के ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। भिवानी में बाढ़ राहत के प्रबंधों का प्रशासनिक अधिकारियों ने नाव में बैठकर लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार सुबह भिवानी में 29 कोरोना पॉजिटिव के ठीक होने से कुल 483 में से 337 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब जिले में कुल 143 एक्टिव केसेस बाकी हैं। वहीं शनिवार को जिले से 250 सैंपल्स भी लिए गए। सिविल सर्जन का कहना था कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि शाम को आए 3 में से 2 की सूचना पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई है तथा 1 भेजे गए सैंपल में से पॉजिटिव पाया गया है। इनमें से 30 वर्षीय व्यक्ति गांव मंढोली कला से, जो कि दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है, जिसने 26 जून को भोंडसी में अपना सैंपल दिया था तथा यह 28 जून को भोंडसी से अपने घर भी आ गया था, जिसके सैंपल की पॉजिटिव रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई है। वहीं बीटीएम लाइन से 42 वर्षीय व्यक्ति है, जो कि पहले से आए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है। वहीं एक अन्य 55 वर्षीय गाँव ढाणा लाडनपुर से, जिसकी सूचना पोर्टल से प्राप्त हुई है, वह पॉजिटिव पाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपने घर में होम क्वारंटाइन नहीं रह सकता तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक जिले में कुल 483 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 337 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 143 एक्टिव केसेस हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले से 250 सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर काद्यान ने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले की तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें और बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष 10 जुलाई को गांव तिगड़ाना में बाबा परमहंस के मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। यह कहना है तीनों मंदिरों के कमेटी के प्रधान का। वहीं गांव के सरपंच प्रदीप डाला ने बताया कि इस वर्ष मेला प्रांगण में न तो कोई दुकान ही स्थापित की जाएगी और न ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में बोलते हुए जिला युवा शक्ति प्रधान दीपा तंवर, सरपंच प्रदीप डाला, पुरानी मंदिर कमेटी के प्रधान मदन और लारा, बिचला मंदिर के प्रधान राजकुमार एवं गुफा मंदिर के प्रधान दीपक कुमार ने बताया कि तीनों मंदिरों से जुड़ी कमेटी व पंचायतों के साथ कोविड-19 के चलते यह निर्णय लिया गया है कि आने वाली 10 जुलाई को हर वर्ष गांव तिगराना में बाबा परमहंस से जुड़े तीनों मंदिरों में विशाल मेला उत्सव आयोजित होता था, जिसमें उत्तर भारत के अंदर रहने वाले लाखों बाबा के भक्त यहां पर मेला उत्सव में शिरकत करने पहुंचते थे। लेकिन इस बार कोविड-19 की महामारी के चलते मंदिर कमेटी व पंचायत के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि इस बार मेला उत्सव आयोजित नहीं किया जाएगा और तीनों मंदिरों के
पट बंद रहेंगे। उन्होंने देश विदेश में रहने वाले सभी बाबा परमहंस लटाधारी के भक्तों से निवेदन किया है कि वे अपने घर पर रहकर ही बाबा की पूजा अर्चना करें और उनसे कामना करें कि देश व दुनिया में फैली बीमारी को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि मंदिर कमेटी पंचायत के पदाधिकारियों की बैठक के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि इस बार मंदिर परिसर में बाबा का मेला उत्सव व विशाल भंडारा भी नहीं किया जाएगा। इस बार जो बाबा परमहंस लटाधारी का जो मेला हर वर्ष की भांति जो कराया जाता है, तो इस बार गांव तिगड़ाना के मोजीजान व हमारी पुराना मंदिर कमेटी, हमारी जो है बिचला मंदिर कमेटी, हमारी जो गुफा कमेटी, सब ने मिल करके और गांव के मौजूदान ने मिल करके जो कोरोना जैसी महामारी जो बहुत बड़ी बीमारी है उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया है कि इस बार ना तो भंडारा लगाया जाएगा, ना कोई बाहर से कोई दुकानदार को अनुमति दी जाएगी, ना रागनी कंपटीशन करवाया जाएगा, ना कुश्ती दंगल करवाया जाएगा। और बाहर से ही लोग जो बाहर से जो श्रद्धालु, हम तो ये अनुरोध करेंगे कि जो बाहर से जो बाबा लटाधारी जी के प्रति जो अपार जो श्रद्धा, क्योंकि ये उत्तर भारत का एक ऐसा मेला है जो कि इसमें बड़े बड़े जो महानगर हैं, चाहे वो दिल्ली हो देश की राजधानी, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो बम्बई हो, वहाँ तक के श्रद्धालु इसमें आते हैं। तो हम ये अनुरोध पूरे गांव तिगड़ाना और आसपास के गांव की तरफ से अनुरोध करते हैं कि इस बार वो अपने अपने घर में, हम जानते हैं मानते हैं कि बाबा लटाधारी जी की प्रति अपार श्रद्धा है सभी भक्तों की, तो वो अपने घर में पूजा करें, वहीं जो है बाबा लटाधारी की धोक लगाएं, वहीं प्रसाद बांटें। तो ये डिसीजन जो है लिया गया है और बाहर से, मंदिर के बाहर से ही जो है धोक मार के और वो जो है अपने अपने घर जाएं। जी सर। जय बाबा लटाधारी। मैं ग्राम समाज तिगड़ाना की ओर से सबको आपके संदेश देना चाहता हूँ। हमारी तीनों कमेटियाँ आसपास के गाँव गुआंड, गुस्कानी, प्रेमनगर व तिगड़ाना के मौजूद लोगों ने अब की बार आपसे अनुरोध करते हैं, इस कोविड-19 को देखते हुए कपाट बंद रहेंगे, ना धोख ना भंडारा, कोई मेले की कोई व्यवस्था नहीं है और इसमें आप सहयोग करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि घर पे धोख लगा के इस कोविड-19 में के आप सहयोग करेंगे, ये बीमारी इस महामारी से बच के रहें। भिवानी जिले का एक बहुत बड़ा गांव, जहां एक श्रद्धा और आस्था का जो एक सैलाब उमड़ता है। ये जो सावन मास है, इसमें पूरे महीने मेला चलता है और पूरे देश से और प्रदेश से लाखों लोगों की तादाद में यहाँ भक्तों की लाइन लगती है। अब की बार मंदिर कमेटी, जो तीनों मंदिर हैं, उनकी तीनों कमेटियों के प्रधानों ने और उन कमेटी ने फैसला लिया है कि कोरोना काल के चलते इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, ताकि लोगों को बचाया जा सके, सैनिटाइजर का प्रयोग भी हो। जो लोग आते हैं कोई कारणवश से एकाध, तो उनके लिए कोई व्यवस्था होगी इनके पास में। बाकी इनका निर्णय यही है कि इस कोरोना काल के चलते मेले को स्थगित किया गया है, मेला अब की बार नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा निर्णय इन्होंने लिया है, क्योंकि बीमारी को बढ़ावा देने इसके बजाय तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को, इस मेले को समाप्त स्टॉप कर दें। शनिवार को लगभग आधा दर्जन कॉलोनीज की बिजली समस्या का समाधान करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम टीम ने सेक्टर 13 में 11 किलोवाट के नए फीडर लगाने का कार्य शुरू किया, जिसके कारण सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनेक कॉलोनीज में बिजली बाधित रही। बिजली निगम द्वारा सेक्टर 13 में नया फीडर चालू करने के लिए पूरी टीम सेक्टर 13 में काम करने के लिए पहुंची। इसके अंतर्गत 11 किलोवाट का नया फीडर नए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में करने के लिए लगी हुई थी, जिसके कारण सेक्टर 13-23 राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, नेताजी नगर, विद्यानगर, पटेल नगर, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड एवं गुजरान पंप्स एरिया में सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरी तरह से बिजली बाधित रही। वहीं बिजली निगम के जेई नारायण प्रकाश ने बताया कि सेक्टर 13 में नया फीडर चालू करने के बाद बिजली से संबंधित तकरीबन आधा दर्जन कॉलोनियों की बिजली की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अंदर एक बिजली फिट करनी है। लोगों की शिकायतें थी कि भाई बार बार स्पार्किंग हो रही है या फ्लक्चुएशन है या उससे डाउन है, तो इसके लिए सेक्टर 13 के 2 भाग कर दिए। एक हाउसिंग बोर्ड के नाम से फीडर बना दिया, एक सेक्टर 13 पुराना रहेगा। इस पर लगभग 85 से 40 उपभोक्ता है, जिनको आधा क्षेत्र में 2 जगह लाइट मिल जाएगी। ब्रेकडाउन भी कम होगी, स्लिपिंग भी कम होगी और सेक्टर 13 की फीडर की जो मेन लाइन है उसके ऊपर हम मेंटेनेंस अलग से कर रहे हैं। तो 13 में लेके और MP हाउस है, JP दलाल जी का रेजिडेंस है,
और जो भी जहाँ भी कोई भी कमज़ोर जंपर वगैरह वो रिप्लेस कर देंगे सेक्टर 13 में। बाधित कौन से क्षेत्र में सर? बाधित सेक्टर 13, 23, विद्यानगर, गुजरानी और ओल्ड हाउसिंग बोर्ड। आषाढ़ मास समापन की ओर है, लेकिन गर्मी ने अपना प्रचंड रूप बरकरार रखा हुआ है, जिसके चलते जनजीवन, पशु पक्षी और यहाँ तक कि फसलें भी अस्त व्यस्त हालत में पहुँच चुकी हैं। वहीं लोगों की आशा अब केवल मानसून पर टिकी हुई है। मानसून आने पर ही गर्मी से राहत मिलेगी। मानसून में देरी होने के कारण गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। भिवानी का पारा 40 डिग्री से भी पार पहुंच चुका है। वहीं इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी गर्मी से बेहाल नज़र आ रहे हैं। सूर्यदेव सुबह होते ही अपनी तेज किरणों से तापमान में रोज़ाना बढ़ोतरी कर देता है। इसी कड़ी में गर्मी से बेहाल लोगों से बातचीत की गई तो उन्हें केवल इस गर्मी से निजात का एक ही रास्ता नज़र आ रहा है और वह है मानसून की बरसात। उन्होंने बताया कि बरसात आने से ही गर्मी की तपन में कुछ कमी आ सकती है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि बरसात आने से फसलों के साथ साथ पशु पक्षियों, इंसानों के चेहरे भी खिल उठेंगे, क्योंकि गर्मी में फसलों को भी भारी नुकसान होने की संभावनाएं रहती है। ऐसे में सभी बरसात की बाट जो रहे हैं। गर्मी ने तो बड़ा भयंकर रूप धारण कर रखा है और 40-42 डिग्री टेम्परेचर है। रात का टेम्परेचर भी बढ़ गया है। हवा में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। सांस लेना तो बुरा, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पशु पक्षी सब परेशान है पानी के बिना, और ये संभव तभी होगा जब बारिश आ जाए, जब इससे पीछा छूटेगा। किसान भी जो है ना धान बोना शुरू कर दिया किसानों ने, उनको भी पानी की आवश्यकता है और सिर्फ बरसात से ही हमारे को जो है इससे छुटकारा मिलेगा। बरसात बहुत ही ज़रूरी है पशु पक्षियों के लिए, खेती के लिए, आमजन के लिए, और बरसात जल्द से जल्द अगर आती है तो बहुत ही अच्छा है। गर्मी के लिए कितना बड़ा महत्व है और गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है इसका? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब तक बारिश नहीं आएगी तो गर्मी के अंदर सभी पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, यहाँ गर्मी के कारण सब हाहाकार मचा हुआ है। लाइट भी कम आ रही है इस कारण से, गर्मी के कारण से। अगर लाइट भी ठीक आए तो भी काम चल जाता है, फिर भी लाइट आने के बाद में भी कई जैसे पेड़ पौधे हैं और हमारे पर्यावरण में पक्षी हैं और बड़ी तंगी हाहाकार मची हुई है। तो अब बारिश आ जाएगी तभी हमारा ये थोड़ा मानसून आने के बाद में ही ठीक सब कुछ ठीक होगा, और हम आशा करते हैं जल्दी बारिश आए और ये सब कुछ सब सामान्य तौर से हो जाए। शनिवार को दादरी जिले के गांव मालकोस के ग्रामीण गांव से गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर उपायुक्त दादरी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। वहीं गंदगी के कारण बीमारी फैलने के भय से आतंकित ग्रामीणों ने शीघ्र ही इसकी निकासी की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला उपायुक्त को बताया कि पिछले कई महीनों से उनके गांव में जल निकासी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। जिन गलियों का निर्माण किया गया है उनके आसपास के घरों से निकलने वाले गंदे पानी का उचित जल निकासी का प्रबंध नहीं है, जिसके कारण गंदा पानी गलियों में इधर उधर भरा रहता है, जिसके कारण बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उन्होंने कई बार सरपंच और बीडीओ को इस बारे में शिकायत की है, मगर कोई समाधान नहीं निकल रहा है। वहीं मालकोस गाँव के ग्रामीण सुरेश ने बताया कि उनके गाँव में पिछले 6 महीने से जल निकासी की समस्या बनी हुई है। हाँ जी बताओ। मालकोस गाँव में जो चारों तरफ का रोड बना हुआ है वो 3 गाड़ों से ऊंचा रोड बना हुआ है और उसके पास से पानी निकलने के लिए कोई नाला नहीं है। और हम जाके वीडियो साहब से मिल चुके और 2-3 जहाँ जाना था जा चुके और आज तक उसका समाधान नहीं है। 6 महीने से हमको। तो आज गोष्ठी वाले में किससे मिलने आए? डीसी साहब से मिलने आए। क्या मांग की जाएगी? वहाँ नाला बनाया जाए रोड के साथ साथ और पानी की निकासी। बारिश के समय में पानी भराव के बाद बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए भिवानी के प्रशासनिक अधिकारियों ने वाटर टैंक पहुंचकर नाव में बैठकर नावों का जायजा लिया और कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन के पास 14 वाटर बोट और 3 मोटर बोट मौजूद हैं। भिवानी के डीआरओ प्रमोद सहल व तहसीलदार मोहनलाल ने नाव में बैठकर कर्मचारियों की ट्रेनिंग को देखा। ये कर्मचारी कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेनिंग लेकर आए थे। तहसीलदार मोहनलाल ने बताया कि बारिश का समय है तथा बाढ़ अगर आती है तो लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन पूर्ण प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि शहर के सभी नाले खुले होने चाहिए ताकि पानी सड़कों पर न रुके। तहसीलदार मोहनलाल ने बताया कि बाढ़ के सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया
बताया कि प्रशासन के पास 14 बोट और 3 मोटर बोट मौजूद हैं। कर्मचारियों को विशेष आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही प्रशासन ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी अलर्ट रहने के लिए आदेश दिए हैं। प्रशासन ने किस तरह की थोड़ी सी बारिश में ही भिवानी में आज भी हमारे उपायुक्त मोहतर भिवानी ने यहाँ पे फ्लड से संबंधित निरीक्षण किया मोटर बोटों का, और उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ को भी और नगर परिषद को भी नालों की सफाई के लिए आदेश है, जिसकी तहसीलदारों से हमने वीडियोग्राफी का आदेश है। तो माना जा सकता है सर इस बार हमारे उपायुक्त महोदय ने इसके बारे में सभी एसडीएम और तहसीलदारों की मीटिंग ले ली है और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लगा हुआ है। अगर बात की जाए धरातल पर, हमारे ज़िले में 14 बोटें हैं, 3 मोटर बोट हैं, जिनका चप्पुओं वाली बोटों का भी निरीक्षण कर लिया है और मोटर बोट का आदेश उपायुक्त महोदय ने किया है। तो कितने कर्मचारी लगेंगे ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति बने? अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनको हम कुरुक्षेत्र से ट्रेनिंग दिलाते हैं, वो हमारे पास सभी विभागों की लेते हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। लेकिन 29 ने जीती कोरोना से जंग। तिगडाना गांव के तीनों मंदिरों में 10 जुलाई को नहीं होगा परमहंस बाबा का मेला उत्सव। लोक रागनी कंपटीशन व विशाल भंडारे का भी नहीं होगा आयोजन। नया फीडर चालू करने के लिए शहर के आधे हिस्से की बिजली रही बाधित। फीडर चालू होने के बाद कई कॉलोनियों को मिलेगी राहत। गर्मी ने दिखाए अपने प्रचंड रूप, सूर्य देव उगल रहा है आग, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, पशु पक्षी भी हुए बेहाल। गंदे पानी की निकासी करवाने की मांग को लेकर मालकोस के ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। भिवानी में बाढ़ राहत के प्रबंधों का प्रशासनिक अधिकारियों ने नाव में बैठकर लिया जायजा। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।